अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ माय लिटिल हैप्पीनेस का। तो चलिए आज का न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने वांग जी से कहा था, वांग जी क्या हम एक और राउंड ले सकते हैं। वांग जी तो पूरा ही हैरान था ये सुनकर। उसने कहा खाना खुद मुझे बोल रहा है खाने के लिए, मैं क्या करूँ। ये बोलकर उसने जैसे विंग की तरफ देखा, विंग ने शर्म के मारे अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसकी फेस को वांग जी ने पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, हे तुम उधर क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और आंखों में आंखें डाल के बोलो। विंग का दोनों चिक्स पिंक हो गया था। वांग जी ने उसकी दोनों चिक्स के ऊपर छोटा छोटा किस करते हुए कहा, उफ तेरा शर्माना। ये सुनकर विंग का पूरा चेहरा भी रेड हो गया था। वांग जी ने कहा, इतना मत शर्माओ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी शादी कर लूँगा और उसके बाद हमारे बच्चों की लाइन लग जाएगी। बच्चे वेट कर रहे हैं ना, जल्दी शादी करते हैं, उसके बाद हम बच्चों की लाइन लगाएंगे, समझे। विंग की तो अलग ही रिएक्शन था। बेचारा विंग जो चुपचाप वांग जी की ये सब हरकतें और ये सब बातें सुन रहा था, उसकी पूरी फेस रेड हो गया था। उसने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट सा किस करते हुए कहा, तुम्हें एक और राउंड चाहिए, लेकिन मुझे भी बहुत राउंड चाहिए, बहुत 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 बहुत। मैं सोच रहा हूँ। फिर विंग ने कहा, हटो मेरे ऊपर से, मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है। वांग जी ने कहा, लेकिन मुझे भी बहुत कुछ करना है। ये बोलकर उसने विंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया। विंग ने एक प्यारे सी स्माइल दिया और उसने भी किस का रिस्पॉन्स दिया। वो भी उसे किस बैक किया। वो दोनों ही एक दूसरे के किस में डूबते जा रहे थे। वो दोनों ही किस में मेल्ट हो गए थे। वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, विंग भी वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। विंग ने लान वांग जी से कहा, लैनजन तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगा। लान वांग जी ने हाँफते हुए कहा, हाँ मैंने बात कर लिया है, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर उसने विंग के नेक पर किस करना स्टार्ट किया। विंग ने उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है लैनजन, कहीं हम अलग तो नहीं हो जाएंगे ना। विंग की बात सुनकर लान वांग जी ने उसके नेक पर बाइट करते हुए कहा, नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा विंग। तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तुमसे अलग होऊंगा, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर एक दिन तो क्या एक सेकंड भी नहीं रह पाऊंगा विंग। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विंग ने कहा, मुझे पता है लैनसन, मैं भी तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे ना इस बार तो मैं नहीं रह पाऊंगा। वांग जी ने कहा, पागल, मैं जाऊंगा भी नहीं। ये बोलकर उसने फिर से विंग को किस किया। उसके बाद उसने कहा, विंग क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ने उसकी आंखों के ऊपर किस करते हुए कहा, नहीं मुझे देखो। विंग अपनी आंखें बंद मत करो, मुझे देखो ना, देखो मुझे। वांग जी की बात सुनकर विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने अपने आप को विंग के अंदर एंटर किया। विंग ने एक हॉट सी आवाज़ में चिल्लाया, आह। लन वांग जी ने विंग की नेक पर किस करते हुए कहा, दर्द हो रहा है। विंग ने कहा, तुम बहुत हार्ड हो। ऑफ कोर्स दर्द होता है मुझे, मैंने सुना था कि दर्द होता है, लेकिन इतना दर्द होता है मुझे पता भी नहीं था। वांग जी ने कहा, दर्द नहीं होगा। विंग ने कहा, फिर उसने वांग जी को टाइटली पकड़ा। वांग जी मूव होते हुए कहा, तुम्हें पता है विंग, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। विंग ने कहा, तुम्हारी भी। विंग वांग जी के बालों को सहला रहा था और वांग जी अपने आप को बहुत ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव कर रहा था। विंग ने कहा, तुमने कहा नहीं कि तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा है, मतलब आंटी ने कुछ कहा है, और तुमने मुझे कहा नहीं कि आंटी ने मेरे बारे में क्या कहा है। वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा है कहो। विंग ने कहा, हाँ आंटी ने क्या बोला है। वांग जी ने स्माइल किया और फिर उसके लिप्स पर किस किया। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते हैं और वांग जी उसके अंदर मूव हुए जा रहा था। फिर वांग जी ने उसे छोड़ा और उसकी नेक को सक करने लगा। विंग ने फिर से उसकी बालों को सहलाया और उसने कहा, बताओ ना लैनजन, क्या कहा है। लान वांग जी अपने स्पीड को बढ़ाता है। विंग ने कहा, लैनसन। लान वांग जी ने कहा, मॉम ने कहा है तुम्हें तुम्हें ले जाने के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर से मिलाने के लिए। विंग ने कहा, क्या, कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वांग जी ने कहा, मैं जब तुम्हारे लिए वो डायमंड रिंग लेने के लिए गया था ना दुकान में, उसके बाद मैंने फैमिली मेम्बर्स को सबको दिखाया, सबने वो डायमंड का रिंग पसंद किया।
मॉम ने कहा है कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। फिर मॉम ने कहा वो तुमसे मिलना चाहती हैं। ये बोलकर वांग जी ने फिर से अपनी स्पीड को और बढ़ाया। विंग ने कहा उसके बाद लान वांग जी ने कहा डैड ने भी कहा तुम्हें ले जाने के लिए, और गगा ने भी। विंग ने कहा हम कब जा रहे हैं लैंजन? लैंजन अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था। लान वांग जी विंग की नेक को चाटते हुए कहा कल। यह सुनकर विंग ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हम कल जा रहे हैं? लान वांग जी ने बहुत ज़ोर से विंग को हिट किया। विंग ने कहा आउच लैंजन। लान वांग जी ने कहा हम कल ही जा रहे हैं क्योंकि मम्मी ने कहा है तुम्हें कल ले जाने के लिए। तुम लंच हमारे घर में करना, ठीक है? तुम्हें लंच पर इनवाइट किया है। मैं तो बोलना भूल ही गई। ये सुनकर विंग ने कहा तुम कितने बुद्धू हो, तुम मुझे पहले बताओगे ना? लान वांग जी ने अपने आप को मूव करते हुए कहा मैं तो बता देता ना, उससे पहले तुमने अपनी बॉडी मुझे दिखा दिया। विंग ने कहा मैंने नहीं दिखाया। वांग जी ने कहा अच्छा नहीं दिखाया? इतना थिन, तुम्हें इतना थिन शर्ट पहनने के लिए किसने कहा था? और वाइट कलर का, और वो भी तुम्हारी पूरी बॉडी दिख रही थी जब तुम्हारा शर्ट गीला हो गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम इतना हॉट भी हो विंग। मैं बहुत लकी हूँ, है ना? विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग का दोनों कान के साथ साथ उसके दोनों गाल बहुत ज़्यादा ही रेड हो गए थे। वांग जी ने कहा शर्माओ मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? विंग ने कहा लैंजन। वांग जी ने तुरंत अपने स्पीड को बढ़ा दिया। वो बहुत स्पीड से मूव हो रहा था, वो बहुत रफ हो गया था। विंग की पूरी बॉडी वांग जी की बॉडी के साथ टक्कर खा रही थी। विंग ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था और वांग जी भी चिल्ला रहा था। उन दोनों को ये स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी बार बार विंग के लिप्स को किस कर रहा था और बाइट कर रहा था और उसके नेक को चाट रहा था और अपने आप को बहुत फुल स्पीड में मूव कर रहा था। विंग ने कहा लैंजन रुक जाओ, क्या तुम मेरा बेड तोड़ दोगे? लान वांग जी ने कहा अगर बेड टूट जाए तो चिंता मत करो, मैं हो ना, नया ले लेंगे हम। विंग ने कहा लैंजन मुझे दर्द हो रहा है, अब रुक जाओ। विंग तो पूरा ही उसका हालत ख़राब हो गया था और लान वांग जी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो अपने आप को बहुत स्पीड से मूव कर रहा था। विंग पूरा थक चुका था, उसने अपने आप को भी रिलीज़ कर दिया था और उसने वांग जी को छोड़ दिया था। उसके दोनों हाथ बेड के ऊपर था और वो बस बेचारा मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। और वांग जी जो कि था वो बहुत स्पीड से मूव हो रहा था, लेकिन वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही वो रुका था। ऐसे करके बहुत टाइम बीत जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके मूव होते हुए वांग जी विंग के ऊपर लेट गया, लेकिन अभी भी वो बहुत ही धीरे धीरे मूव हो रहा था। विंग जो कि था अपनी आंखें बंद करके बस मौन किया जा रहा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। वांग जी उसकी चिक्स पर, उसकी जॉ पर, उसकी फॉरहेड पर, उसकी आंखों के ऊपर किस कर रहा था और वो अभी भी धीरे धीरे से मूव हो रहा था। विंग ने कहा लैंसन मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, इसे निकालो। लैंसन तुम अपने आप को शांत क्यों नहीं करते हो? लान वांग जी ने कहा ये तुम्हारे ऊपर है विंग, मुझे शांत करो अभी। विंग ने कहा हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है लैंसन, प्लीज़ रोको इसे। लान वांग जी ने कहा फिर लान वांग जी उसके ऊपर पूरा ही लेट गया, लेकिन लान वांग जी अभी भी धीरे धीरे से मूव हो रहा था। विंग बेचारा अभी भी उसे बहुत दर्द हो रहा था। विंग ने कब का अपने आप को रिलीज़ कर दिया है, लेकिन लान वांग जी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही वो शांत हो रहा है। थोड़ी देर बाद लान वांग जी रुक गया। वो विंग के ऊपर ही लेटा हुआ था और उसने अपने आप को भी विंग के अंदर रिलीज़ किया था। बहुत टाइम तक वो विंग के ऊपर लेटा रहा। विंग भी गहरी गहरी सांसें भर रहा था, वांग जी भी हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी उसके ऊपर से हटता है। विंग जैसे ही वांग जी उसके ऊपर से हटता है, विंग की अंदर से बहुत सारा वार्म लिक्विड बाहर आता है। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ा, जैसे कि उसके ऊपर से एक पहाड़ हट गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं वांग जी फिर से न शुरू हो जाए, क्योंकि अब वो सहन नहीं कर सकता है। ऑलरेडी रात के 2:30 बज चुके हैं। वांग जी ने कहा विंग तुम सो गए हो क्या? विंग ने कहा मुझे नींद आ रही है। वांग जी ने उसकी तरफ घुमा, उसके बाद कहा बहुत दर्द हो रहा है? विंग ने कहा बहुत दर्द होता है। वांग जी ने उसे हग किया। उसने कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा कोई बात नहीं, और फिर विंग ने उसकी तरफ मुड़ा और फिर उसके चेस्ट के ऊपर अपनी हेड को रखा और उसे टाइटली हग किया। वांग जी ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा सो जाओ, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। विंग ने कहा ठीक है। विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपनी हेड को रखकर उसके चेस्ट को देख भी रहा था। उसने उसके चेस्ट के ऊपर फिंगर को फिराया। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने अपने माइंड में सोचा ये छोटू सा अल्फ़ा इतना स्ट्रांग है और इसकी बॉडी कितना परफेक्ट है, ये छोटू सा अल्फ़ा। वांग जी ने कहा तुमने कुछ कहा?
विंग ने कहा नहीं। फिर उसने हग कर लिया उसे, उसके चेस्ट के ऊपर उसे किस करते हुए कहा गुड नाइट। वांग जी ने उसके हेयर के ऊपर किस किया, उसने कहा गुड नाइट विंग। विंग ने अपनी आंखें बंद किया और उसे टाइटली हग किया। उसने एक प्यारे से स्माइल के साथ कहा छोटू अल्फा। वांग जी को ये सुनाई दिया। वांग जी ने भी स्माइल किया और उसे टाइटली पकड़ा और फिर वांग जी ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया और फिर वो दोनों ही कब सो गए उन दोनों को पता ही नहीं था। सुबह में वांग जी की आंख खुलती है। वांग जी मुड़ता है और वो विंग को इधर उधर ढूंढने लगा अपने हाथ से। वांग जी की आंखें अभी भी बंद थी। पहले उसने चेस्ट के ऊपर से विंग को ढूंढा लेकिन विंग नहीं था। फिर उसने साइड में ढूंढा लेकिन विंग नहीं था। फिर उसने आंखें खोला, उसने कहा विंग। विंग नहीं था वहाँ पर। फिर वांग जी उठता है, उसने देखा कि वो नेकेड है और उसके ऊपर ब्लैंकेट है। लान वांग जी बैठ गया था। उसने अपने फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसे रात की बात याद आई तो उसे थोड़ा सा शर्म आया। उसके कान रेड हो गए थे। वांग जी जो कि चिल्लाते हुए कहा विंग विंग। विंग ने किचन से आवाज़ लगाया लैन ज़ेन तुम उठ गए, देखो टेबल के ऊपर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा रखा है और देखो वहाँ पर टॉवल भी है, तुम चाहो तो नहा लो, जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लेना। वांग जी ने कहा ठीक है। फिर ये बोलकर वांग जी उठ गया। उसने टेबल के पास गया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक स्काई ब्लू कलर का एक शर्ट था। उसने कहा ये तो मेरा नहीं है। उसने शर्ट को उठाया, उसने देखा कि शर्ट बिल्कुल नया है, न्यू है शर्ट। उसने कहा वो अच्छा ये नया है। फिर उसने शर्ट को टेबल के ऊपर रखा और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का जीन्स भी रखा हुआ था। वांग जी ने उसे भी देखा। उसके बाद उसने टॉवल को उठाया। फिर उसने टॉवल को देखते हुए एक नोटी से स्माइल किया। उसके बाद उसने कहा विंग विंग। तभी विंग ने कहा क्या हुआ लैनज़ेन, तुम्हें मिला ना? लान वांग जी ने कहा कहाँ है टॉवल, मुझे नहीं मिला, मुझे फ्रेश होना है, घर जाना है मुझे। विंग विंग ने कहा टेबल के ऊपर है, देखो लैनज़ेन, मैं किचन में हूँ। लान वांग जी ने कहा मुझे नहीं मिला और फिर ये बोलकर उसने टॉवल को बाथरूम के अंदर फेंक दिया। फिर विंग ने कहा नहीं मिला मतलब, वहीं पर तो मैंने रखा था तुम्हारे लिए। विंग ने कहा तुमने देखा अच्छे से? वांग जी ने कहा नहीं है, तुम देखो आकर यहाँ पर। विंग ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी ने कहा यस और फिर उसने डोर की तरफ देखा जहाँ पर विंग आया था। विंग ने कहा कहाँ, मैं तो यहीं पर ही रखा था। वांग जी उसके सामने खड़ा था। अभी भी वांग जी नेकेड था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग के दोनों गाल पिंक हो गए थे। उसने कहा मैं सच कह रहा हूँ। वो अपनी नज़र को इधर उधर घुमाने लगा लेकिन उसकी नज़र घूम फिर कर वहीं पर ही जा रहा था, वांग जी की नेकेड बॉडी के ऊपर। फिर विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, टेबल के ऊपर ही रखा था मैंने तुम्हारे लिए। वांग जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर नहीं है, देखो मुझे नहाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा रुको मैं देखता हूँ। विंग ने अलमारी के पास ढूंढा। वांग जी जो कि था वो हंस रहा था। फिर विंग ने बहुत ढूंढा। उसने कहा कहाँ चला गया, टॉवल को तो मैंने यहीं पर ही रखा था। वांग जी ने कहा कहीं तुम उसे नहाने के बाद बाथरूम में तो नहीं भूल गए ना? विंग ने कहा लेकिन मैं दूसरा टॉवल यूज़ कर रहा था, मैं तो उसे बाहर बैल्कनी में सुखाने दिया, वो तुम्हारे लिए नया टॉवल मैंने रखा था यहाँ पर। तभी विंग ने बाथरूम की तरफ देखा तो उसे वाइट कलर का कुछ नज़र आया। विंग ने कहा ये क्या है? फिर विंग अंदर गया। वांग जी एक स्माइल करते करते उसके पीछे पीछे आता है। फिर विंग ने कहा अरे ये बाथरूम के अंदर कैसे आ गया? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा मुझे क्या पता, अब टॉवल के हाथ और पैर है क्या जो बाथरूम में चलकर आ जाएगा? विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ लैनज़ेन, मैंने टेबल के ऊपर ही इसे रखा था, पता नहीं वो बाथरूम के अंदर कैसे आ गया। वांग जी गेट के सामने खड़ा था, मतलब कि बाथरूम की डोर के सामने खड़ा था, तो उसने धीरे से पीछे से अपने हाथों को लगाकर डोर को बंद किया। विंग ने कहा ये लो तुम्हें मिल गया ना, अब तुम्हें नहाना है ना, ये देखो बाथ टब में तुम चाहो तो गर्म पानी से नहा सकते हो या फिर ठंडे पानी से, तुम चाहे कुछ भी यूज़ कर लो। तभी वांग जी ने शावर को ऑन कर दिया। विंग ने कहा ये क्या कर रही हो, मैं भीग जाऊंगा लैनज़ेन। विंग ने लान वांग जी के हाथ से टॉवल को छीन लिया और उसे फेंक दिया और उसके बाद उसे टाइटली कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने कहा लैनज़ेन तुम क्या कर रहे हो, मैं भीग जाऊंगा। लान वांग जी शावर के नीचे आ गया विंग को लेकर। विंग ने कहा लैनज़ेन मैं भीग जाऊंगा, क्या कर रहे हो लैनज़ेन प्लीज़। लान वांग जी जो कि हंस रहा था और विंग पूरा भीग चुका था। विंग ने कहा लैनज़ेन तुम क्या कर रही हो, मैं भीग गया, देखा मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ लैनज़ेन। लान वांग जी ने विंग के शर्ट को खोल दिया। विंग ने कहा तुम क्या कर रहे हो लैनज़ेन, मैंने नहा लिया है। लान वांग जी ने कहा तो तुम फिर से मेरे साथ नहाओगे? ये बोलकर उसने सारे के सारे कपड़े को विंग के उतार दिया। विंग ने कहा लैनज़ेन प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे नहीं नहाना, मैंने नहा लिया, कितनी बार नहाऊं मैं? वांग जी ने कहा 2 बार, एक बार मेरे साथ एक बार अकेले। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारे प्यार में। ये बोलकर उसने उसके चिक्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। वो छोटा सा किस एक डीप किस में बदल जाता है।
वांग जी विंग को बहुत ही बुरी तरीके से किस करने लगा, उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग ने कहा, लैनसन क्या कर रहे हो? लैनसन तो भूल गए, आज आज हमें अंकल आंटी के सामने जाना है ना मिलने के लिए। लान वांग जी ने कहा फिर विंग ने कहा, लैनसन प्लीज़। लान वांग जी विंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर सक करने लगता है। विंग ने कहा, लैनसन लैनसन बस करो। लैनसन तुम क्या कर रहे हो? तुम संभाल नहीं पाओगे खुद को, पता नहीं तुम क्या कर दोगे। लान वांग जी ने कहा, बस एक बार प्लीज़। उसने विंग की कमर को टाइटली पकड़ के रखा था। उसके बाद वांग जी विंग के अंदर पूरा ही एंटर हो जाता है और उसके बाद वो मूव होने लगता है और फिर उन दोनों का लव मेकिंग वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जब वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी विंग को खाना खिला रहा था। विंग ने कहा, लैनसन तुम खाओ, मैं खा लूँगा। लान वांग जी ने कहा, मैं खिला रहा हूँ ना, मुँह खोलो। विंग ने कहा, लैनसन मैं खा सकता हूँ, जल्दी करो, हमें निकलना भी है। लान वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, हम आराम से जाएंगे, कुछ नहीं होगा, समझे। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वो दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं। निकलने के टाइम विंग घर को ताला लगा रहा था। वांग जी उसके पीछे खड़ा था। विंग ने कहा, हो गया। वांग जी ने उसकी कमर को पकड़ा और उसे डोर पर पुश किया। विंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो लैनसन? लान वांग जी ने विंग को डोर पर पुश किया था और उसके हाथों को पकड़ लिया था। लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम हर वक्त डरते क्यों रहते हो? विंग ने कहा, लैनसन हमें जाना है, टाइम हो चुका है। लान वांग जी ने तुरंत विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसके लिप्स को सक करने लगा। विंग ने थोड़ी देर उसे पुश किया लेकिन वांग जी मान ही नहीं रहा था तो विंग ने छोड़ दिया। उसके बाद उसने भी अपने लिप्स को मूव किया और फिर वहाँ पर वो उन दोनों की एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वांग जी ने विंग के सीट बेल्ट को लगाया। उसके बाद उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया और फिर वो दोनों जल्दी से ही लान मैंसन में पहुंच जाते हैं। विंग ने देखा कि वांग जी का जो घर है वो बहुत बड़ा है, एक महल जैसा बड़ा। विंग ने कहा, ये तुम्हारा घर है? वांग जी ने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर गए, वो लोग अंदर गए और तभी सामने से जो सर्वेंट थे उन्होंने डोर को ओपन किया। विंग ने देखा बहुत बड़ा घर था। मैडम लान ने विंग को देखा। मिस्टर लान भी घर के अंदर ही था और लैनचरन भी, क्योंकि आज उनका ऑफिस का छुट्टी था इसीलिए उन्होंने विंग को बुलाया था मिलने के लिए। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। एक तो वो वांग जी से इतना बड़ा है और सारी के सारी फैमिली उसके सामने है। मैडम लान ने कहा, अरे विंग बेटा, वांग जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग की दोनों गाल गुलाबी हो गए थे। मिस्टर लान ने कहा, तो तुम हो विंग? विंग ने कहा, हेलो अंकल, हेलो आंटी, गगा, हेलो। फिर वहाँ पर जो लैंचरन था उसने कहा, तो तुम विभूषण हो जिसके लिए लान वांग जी ने हमारे पूरे घर को सिर पर बिठा लिया था। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हेलो अंकल लान। फिर वांग जी ने सबसे मिलवाया, ये मेरा अंकल है, ये मेरा मॉम है, ये मेरा डैड, ये मेरा भाई। अंकल की शादी नहीं हुई थी, तुम चिंता मत करो। विंग ने कहा, ओह अच्छा। फिर मैडम लान ने कहा, आ जाओ साथ में लंच करते हैं आज। सबसे बात करने के बाद वो लोग साथ में लंच करने लगते हैं। मैडम लान ने कुछ पूछा, विंग ने कुछ खास कहा। उसने कहा, मेरी मॉमलेट नहीं है, मैं अंकल आंटी के पास बड़ा हुआ हूँ जियांग फैमिली में। फिर मिस्टर लान ने कहा, ओह अच्छा, जियांग फैमिली को मैं जानता हूँ शायद। विंग ने कहा, ओह अच्छा, मुझे सुनकर खुशी हुई। फिर वो लोग बात करते हैं। बहुत टाइम बात करने के बाद फिर विंग ने कहा, अब मुझे लगता है कि शायद अब मुझे जाना चाहिए। फिर मैडम लान ने कहा, इतनी जल्दी चले जाओगे? हमारे पूरे घर को देखो। लैन जन बेटा, जाओ विंग को घुमाओ पूरा घर। वांग जी ने कहा, ठीक है, चलो विंग। फिर विंग ने कहा, ठीक है। फिर वो दोनों ही घर को घूमने लगते हैं। पहले उसने फर्स्ट फ्लोर को दिखाया, फिर सेकंड फ्लोर को, फिर थर्ड फ्लोर को। फिर वो लोग नीचे आए। फिर सेकंड फ्लोर में वांग जी का कमरा था। उसने कहा, मेरे कमरे को देखोगे? विंग ने कहा, अभी। वांग जी ने कहा, चलो दिखाता हूँ। फिर उसने विंग के हाथ को पकड़ा और फिर उसने अपने कमरे में ले गया। उसने कहा, ये देखो, यह है हमारा कमरा, अच्छा है ना? क्या मैं इसका कलर चेंज कर दूँ? विंग ने कहा, नहीं, अच्छा ही तो है। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, ये हमारा बेडरूम है, वहाँ पर बाथरूम है और यहाँ पर ये रहा बेड। ये बेड अच्छा है, यहाँ पर चेंज कर दूँ? विंग ने कहा, अच्छा ही है, तुम चेंज क्यों करोगे? वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं चेंज कर दूँगा। विंग ने कहा, नहीं नहीं, अच्छा है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम लान ने कहा, लंचा बेटा, एक बार सुनो वो नीचे। फिर लान वांग जी ने कहा, मॉम मैं आया। फिर विंग ने कहा, मैं भी चलता हूँ। फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लान आ गए। फिर विंग ने मिस्टर लान को देखा। वांग जी ने कहा, मम्मी बुला रही है।
मिस्टर लान ने कहा तुम जाओ, तुम्हें बुला रही है, तब तक मैं विंग के साथ कुछ बात कर लूँ। लान वांग जी ने कहा ठीक है डैड। फिर ये बोलकर लान वांग जी विंग को बाय बोलता है। विंग बहुत नर्वस था क्योंकि मिस्टर लान उसके सामने खड़ा है। वांग जी ने कहा मैं चलता हूँ, पापा से अच्छे से बात करना, ठीक है? ये खड़ूस है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। विंग ने कहा फिर वांग जी चला गया नीचे। विंग मिस्टर लान को देखते हुए कहा हेलो अंकल। मिस्टर लान अंदर आ गए। उसने विंग को देखा अच्छे से। फिर उन्होंने कहा पता नहीं क्यों वांग जी को तुम में क्या दिख गया है जो तुम्हारे लिए वो इतना पागल है। विंग ये सुनकर हैरान था। उसने मिस्टर लान की तरफ देखा। विंग ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुकाया। मिस्टर लान ने कहा पता नहीं कि आगे तुम वांग जी के साथ कैसे रहोगे और कैसे उसके साथ चलोगे। हाँ, हमारे क्लास के साथ तुम्हारा क्लास मैच करता है कि नहीं, पता नहीं तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें कुछ सिखाया भी होगा कि नहीं। विंग ने कहा मैं समझा नहीं। मिस्टर लान ने कहा देखो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो ना समझ है, उसे समझ में नहीं आता कि प्यार होता है क्या है असल में। बस देखो, बस अच्छा लगा और प्यार हो गया, शादी करने की बात कर रहा है। इतना छोटा है, अभी तक कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ उसका। तुम्हें पता है ना तुम उसका टीचर हो ना। विंग ने कहा हाँ। मिस्टर लान ने कहा हाँ, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूँ। बच्चे ने कहा जिद किया, खाना नहीं खा रहा था, माना तो पड़ा ना। विंग मिस्टर लान की तरफ देखता है। फिर मिस्टर लान ने कहा हाँ, एक बात कहूँ, तुमने इसे फंसाया कैसे। विंग जो कि हैरान था। विंग ने कहा फंसाया मतलब। मिस्टर लान ने कहा हाँ, फंसाया होगा ना, क्योंकि मेरा बेटा आसानी से तुम्हारी झांसे में आ जाएगा। तुम खूबसूरत हो लेकिन फिर भी। हाँ देखो विभूषण, जो तुम सोच रहे हो ना, मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जाए, समझे। तुम इस घर में आओ, मैं नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर विंग हैरान था। विंग ने कहा अगर आप चाहते नहीं हो तो अपनी परमिशन क्यों दिया वांग जी को। मिस्टर लान ने कहा तुम्हें कहा ना मैंने अभी, बच्चा है मेरा, ना समझ है, खाना नहीं खा रहा था, जिद पर आ रहा था, क्या करूँ, मरने के लिए छोड़ दूँ उसे। हाँ। विंग जो कि हैरान था। विंग की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मिस्टर लान ने कहा मेरी बात सुनो अच्छे से, अभी भी वक्त है, उसे समझाओ, उसे कहो तुमसे दूर हो जाए, और अगर तुमने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर तुम जो बोलोगी मैं वही दूंगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब दूंगा तुम्हें। प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो। विंग ने कहा ये आप क्या कह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से। तभी मिस्टर लान ने कहा हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, लेकिन मैं चाहता हूँ, वो छोटा है तुमसे बहुत, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम और वो साथ नहीं रह सकते हैं, तुम उसे डिजर्व नहीं करती हो। विंग की आंखों में और भी आंसू आ गए थे मिस्टर लान की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर। मिस्टर लान ने कहा देखो, तुम्हारी जॉब मैं बहुत ही बड़े कॉलेज में लगवा दूंगा, वो भी फॉरेन में। मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ढेर सारा पैसा, तुम फॉरेन में जाकर जॉब कर सकते हो। वांग जी का पीछे छोड़ दो प्लीज़। विंग पूरा रो रहा था। उसने कहा आप क्या बोल रहे हो, मैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कुछ पैसे के लिए मैं मेरे प्यार को बेच दो। मिस्टर लान ने कहा देखो विभूषण, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा प्लान क्या है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, मेरे बेटे से दूर हो जाओ, और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना मैं तुम्हें दूंगा। विंग ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं सोचा था कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा, लेकिन अब मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ, मैं उससे दूर नहीं हो सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता हूँ। तभी मिस्टर लान ने कहा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। देखो विभूषण, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से, उससे दूर हो जाओ, नहीं तो। तभी पीछे से लान वांग जी ने कहा नहीं तो क्या पापा। ये सुनकर मिस्टर लान पीछे मुड़ता है। विंग की आंखों में आंसू थे। मिस्टर लान वांग जी को देखकर हैरान थे। वांग जी अंदर आया। उसने कहा मुझे लगा ही था पापा कि आप ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसीलिए मैं नीचे नहीं गया, बल्कि छुप कर ऐसे सुन रहा था सब कुछ। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे सब कुछ बोलने की, और आपने क्या कहा कि उसने मुझे फंसाया है। ये तो गलत है, ये उल्टा है, बल्कि मैंने उसे फंसाया है। ये बोलकर वो विंग के हाथ को जाकर पकड़ लिया। विंग रो रहा था, विंग बहुत ही रो रहा था। वांग जी ने कहा विंग चुप हो जाओ। फिर मिस्टर लान ने कहा मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए। वांग जी ने कहा नहीं, मैं इससे दूर नहीं हो सकता हूँ। मिस्टर लान जो कि हैरान होकर वांग जी को देख रहे थे। मिस्टर लान ने कहा क्यों। वांग जी ने कहा क्योंकि कल पूरी रात मैं इसके साथ था, मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, यह अब मेरी बन चुकी है। और अगर आपको हमारी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं इसे ले जाकर कहीं और रह लूँगा,
मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खिला सकता हूँ। ये बोलकर लान वांगजी ने विंग की हाथ को टाइटली पकड़ा। उसने कहा, चलो विंग यहाँ से। ये बोलकर उसने विंग की हाथ को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगा। मिस्टर ला ने कहा, वांगजी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वांगजी ने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं सुना, सीधा विंग को लेकर बाहर चला गया। ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।